Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So in the first class we started the topic of number system and we finished the part 1 of number system, which is unit digit, and we also started little bit about part 2. So we have completed the concept of unit digit and we have seen approx 10 to 11 questions related to unit digit. So now we are continuing from part 2 onwards. So let's begin. So already we have started the part 2, but for the sake of revision, let's revise a little bit. So first we learn about, just a second. Yes, so in the part 2 we started, जैसे भी कोई भी नंबर होता है, अगर कोई भी नंबर लिखा है उसकी हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं. इफ एनी नंबर इज रेज टू पार, सपोज कोई नंबर है a और उस नंबर की पावर है b, एनी नंबर इज रेज टू पार b, तो यूनिट डिजिट व्हेन n इज रेज टू अ पावर, n इज एनी नंबर. तो हम लोगों ने पहले देखा था इसमें डिफरेंट तरह के सिनेरियोज बनते हैं. लाइक फर्स्ट वी सॉ, अगर कोई नंबर यूनिट डिजिट जिसकी 0, 1, 5 या 6 से एंड हो रही है और उस पर कोई पावर है, एनी पावर इट में बी, ऑड और इवन, तो उसमें रूल क्या हमने देखा था, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नाउ इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक वी सॉ इन दिस क्वेश्चन, ये नंबर दिया है 3765 एंड इट इज रेज टू पार 437. तो हमने रूल किसके किसके लिए पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 से एंड हो रही है, सो व्हाट विल डू, विल सी द लास्ट डिजिट इसकी 5 है और पावर इस पे क्या है, ऑड हो या इवन हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा अगर इन 4 से एंड हो रही है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, सेम. तो नो चेंज अकर, तो यूनिट डिजिट विल बी 5. सो हमारा आंसर क्या था, 5. दिस वी ऑलरेडी सॉ, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिविजन. सो नाउ वी सॉ अगेन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6736 रेज टू द पावर 32567. अब इसमें यूनिट डिजिट 6 से एंड हो रही है, कोई भी पावर रेज कर दो, ऑड या इवन हो, तो नो चेंज विल अकर 0, 1, 5, 6 के लिए. वी ऑल्सो सॉ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 से एंड हो रहा है नंबर, यूनिट डिजिट है 1 नंबर की, पावर 325 रेज करी, नो चेंज विल अकर. फिर वी ऑल्सो सॉ रूल नंबर 2 कि अगर कोई नंबर 4 या 9 से एंड हो रहा है, किसी नंबर की यूनिट डिजिट 4 या 9 से एंड हो रही है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, 4 की इवन पावर, 4 की ऑड पावर. इवन मतलब 4 स्क्वायर 16, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है, 16 की यूनिट डिजिट 6. फिर हमने देखा था 4 अगर ऑड है, जैसे 4 की पावर 1 इज 4, तो यूनिट डिजिट 4. 9 की ऐसे इवन पावर 9 स्क्वायर 81, उसकी यूनिट डिजिट 1. 9 की ऑड पावर 9. सो एंड वी सॉ दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, just a second. Just a second. Yes, we saw the example 9 square 81. So this we already saw. One question also we saw about the rule of 4 and 9. इस पर हमने ये क्वेश्चन देखा था, जैसे ये नंबर है हमारे पास 67354 रेज टू द पावर 1237. अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 4, इसकी पावर है ऑड, तो 4 की अगर 4 से यूनिट डिजिट एंड हो रहा है नंबर और उसकी पावर है यहाँ पे ऑड, तो 4 की ऑड पावर 4 की पावर 1 जैसे आप ले लो, तो यूनिट डिजिट क्या होगी इस नंबर की, 4. दिस वी ऑलरेडी सॉ. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जस्ट अ सेकंड. नाउ फ्रॉम वेयर वी हेयर वी हैव टू स्टार्ट. अब आप देखो,
ये नंबर हमारे पास है 3259, इसकी रेस टू द पावर 1214। अब हमने 9 में रूल क्या देखा था, हम क्या चेक करेंगे, ऑड पावर है या इवन पावर है। ये पावर क्या है, ये नंबर इवन है बिकॉज इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपको पता ही होगा। सो 9 की इवन पावर है। अब 9 की इवन पावर मतलब एग्जाम्पल रिलेट करो, 9 स्क्वायर 81, 81 की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 1। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आंसर क्या होगा, 1। दिस वी ऑलरेडी सॉ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब हमारे पास नंबर है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 6734 रेज टू द पावर 312। अब लास्ट किससे हो रहा है, 4, तो हम रूल अपना याद करेंगे। 4 की पावर क्या है, इवन, ये इवन पावर है हमारे पास। तो 4 की इवन पावर, तो 4 की इवन पावर मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 16, 16 की यूनिट डिजिट 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 6। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। अब हम तीसरा रूल देख रहे हैं अभी तक अपना इस पार्ट में, तीसरा रूल। अब तीसरा रूल है रूल ऑफ 2378। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखो, अब अगर कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3 या 7, 8 से एंड हो रही है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं 4 की साइक्लिसिटी। ऑल यूनिट डिजिट हैविंग साइक्लिसिटी 4, वी विल चेक दैट। इसको समझते हैं कैसे, जस्ट सेकेंड। अब देखो, नंबर सपोज करो नंबर की यूनिट डिजिट 2 से एंड हो रही है, तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 की पावर 1 होगी 2, 2 की पावर 2 होगी हमारे पास 4, फिर 2 की पावर 3 होगी हमारे पास 8, यूनिट डिजिट मतलब आ रही है 8, 2 की पावर 4, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 16 की यूनिट डिजिट 6। अब देखो, जब 2 की पावर आप 5 करोगे, नाउ दिस यू शुड ऑब्जर्व, जस्ट सेकेंड। अब देखो, जब आप 2 की पावर 5 करोगे यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, तो 2 की पावर 5 क्या होता है 32। अब 32 की यूनिट डिजिट क्या है 2। अब ऐसे 2 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 6 आएगा हमारे पास 64, 64 की यूनिट डिजिट 4। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो, 2 की पावर 1 पे था 2, फिर था 2 स्क्वायर 4, फिर 8, फिर 6। अब फिर जब आपने 5 किया तो फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गई 2, फिर जब 2 की पावर 6 करोगे तो 64, यूनिट डिजिट क्या आएगी फिर 4। तो ये आप एक पैटर्न देख रहे हो, साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट होने लगेगा, 1 2 3 4, फिर आपने पावर 5 करी तो फिर से ये सेम आ गया, फिर 6 करोगे तो फिर यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। तो ये ऐसे रिपीट करेगा अपने आप को, जैसे कि दिस विल गो ऑन लाइक 2 4 8 6, फिर इट विल गो ऑन 2 4 8 6, फिर इट विल गो ऑन 2 4 8 6। जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे यूनिट डिजिट रिपीटिशन होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4। बट ये रूल कब लगेगा, जब कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 से एंड हो रही है। ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, जस्ट अ सेकेंड। अब हम देखते हैं, तो इसका रूल क्या है, सी पावर की डिविजिबिलिटी बाय 4, सी पावर की डिविजिबिलिटी बाय 4, ये पढ़ो आप। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, कोई भी नंबर है a, उसकी रेस कर दी पावर b, तो ये कह रहा है पावर की डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक करो। तो ये जो b है, जो पावर है हमारे पास, उसकी डिविजिबिलिटी हमें बाय 4 चेक करनी है। अब पावर की डिविजिबिलिटी बाय 4 मतलब अब हम सीख रहे हैं कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा। वैसे तो हम लोग डिविजिबिलिटी टॉपिक विल स्टडी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन 6th और 7th पार्ट, बट अभी के लिए
आई विल टेल यू हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 4। अब कोई भी नंबर हो, जैसे 324 हो, कुछ भी हो, तो टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल होता है वी हैव टू चेक लास्ट 2 डिजिट्स, हमेशा चेक करो, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो। अब we'll understand this question through an example. This rule we'll understand through an simple example. Now we'll start from questions from here. अब देखो आप, अब पहला क्वेश्चन, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 35। अब अभी जो हमने पढ़ा, अभी लेट्स मूव ऑन टू प्रीवियस स्लाइड। अभी ये जो रूल हमने पढ़ा, ये देखो आप, ये रूल हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, 2, 3, 7, 8 से एंड हो रही हो, तो 2 का मैंने आपको बता दिया, जैसे 2 की साइक्लिसिटी 1, 2, 3, 4 पावर हो तो यूनिट डिजिट चेक करो, फिर अपने आप रिपीट होता है जब 2 की पावर आप 5 करोगे। सेम रूल ये 3 में भी चलेगा, 7 में भी चलेगा, 8 में भी। इसको हम देख लेते हैं। 3 में देखो आप, अब 3 में क्या है, 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 27 की यूनिट डिजिट 7, 3 4 जा 81, 81 की यूनिट डिजिट 1। अब देखो 1 2 3 4 पार हो गई। अब 5 में देखो, फिर से 3 5 करोगे आप, क्या आएगा 243, 3 की पावर 5 243। अब 243 में यूनिट डिजिट क्या आई 3। देखो फिर से साइक्लिसिटी रिपीट हुई, पहले यूनिट डिजिट आई 3 9 7 1, फिर आ गई 3, ऐसे रिपीट करती जाएगी, फिर आएगी 9, फिर आएगी 7, फिर आएगी 1। तो इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं साइक्लिसिटी। अब सेम रूल आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा। सो अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ अब देखो आप, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 35। अब देखो हम लोग ने पहले रूल क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो इसमें से तो कोई लग नहीं रहा है यूनिट डिजिट, क्योंकि 3 से एंड हो रही है। और हम पढ़ चुके हैं 4 से 9 से, ये भी नहीं लगेगा। तो अब हमने किसके लिए, अभी जो हमने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा, 2 3 7 और 8 के लिए, 2 3 7 8 के लिए। अब ये 3 से एंड हो रहा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हम हमेशा क्या चेक करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन के लिए, पावर की डिविजिबिलिटी। पावर क्या है 35। अब हम चेक करेंगे क्या 35 की डिविजिबिलिटी बाय 4। और क्या रूल है, कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। अब इसमें तो 2 ही डिजिट है, पर 3 डिजिट का नंबर होगा, वो इस वजह से 4 डिजिट का होगा, 5 डिजिट का होगा। तो पावर की डिविजिबिलिटी नंबर के लिए लास्ट 2 डिजिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 4। अब देखते हैं, अब देखो 35 है, अब 3 की पावर 35। अब हमें तो पता है साइक्लिसिटी होगी। अब हम पावर को, लास्ट 2 डिजिट 35, इसको आप 4 से डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा 4 8 सा 32। रिमाइंडर क्या बचा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा, R 3 बचा, 4 8 सा 32, रिमाइंडर हमारा बचा 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 की जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर पे, क्योंकि 32 तक तो वो कंप्लीट चला गया, अब बचा क्या 3, तो 3 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर 3, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए। 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट आपको सिखाया, 3 क्यूब होता है 27, 27, 27 की यूनिट डिजिट 7। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ गया 7। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सिमिलर पैटर्न पर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने क्या बताया, रूल कहाँ कहाँ लगेगा, रूल जो हमारा है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, 2 3 7 और 8 पर। तो अब देखो यूनिट डिजिट की पावर हमेशा चेक करो। अब क्या आ रही है, पावर 127, किससे एंड हो रही है 7। अब पावर चेक करो 39। अब 39 के लिए हमने क्या सीखा है, हमें जो पावर है उसकी डिविजिबिलिटी बाय किससे चेक करनी है, 4 से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 39 को हम लोग पावर की डिविजिबिलिटी 4 से क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स। तो 39 को जब आप 4 से करोगे तो क्या आएगा, ये 4 9 जा 36। तो ये क्या रिमाइंडर बचा 3। तो अब देखो हमने रिड्यूस कर लिया क्वेश्चन को, 7 रिमाइंडर जो बचता है वही पावर में, तो 7 का क्यूब।
अब 7 × 7 देखो, 7 का क्यूब, 7 × 7 49। अब ये हमने पहले सीख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। 7 7 ज़ा 49, 49 में 49 की यूनिट डिजिट 9। अब 9 इंटू इस 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 ज़ा 63, 63 की यूनिट डिजिट 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 3। ओके, सो अंडरस्टूड। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो हमारा रूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है? 2 3 7 8 में। 678 इसकी पावर 562। अब देखो नंबर 3 डिजिट का आ गया, इसीलिए मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया कि आपको हमेशा लास्ट 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब देखो पावर क्या है? 8, तो आपको पता है साइक्लिसिटी बाय 4 का पैटर्न होगा ये। अब चेक करते हैं। अब 62, अब लास्ट 2 डिजिट 62 है। अब 4 को जब भी आप 62 से करोगे, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 15 ज़ा 15 4 ज़ा 60। तो बच क्या जाएगा रिमाइंडर में? रिमाइंडर में आपके पास क्या बच जाएगा? जब इसको आप कंप्लीट डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो 2 बच गया अगर, तो 2 बच गया तो आप पावर पे क्या लिखोगे? 2। जो बच जाता है रिमाइंडर वही लिखते हो। अब 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। अब 64 में यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 327 किससे एंड हो रहा है? 7। हमारा रूल किस में लगता है? 2 3 7 8 से, तो 7 से एंड हो रहा है। पावर की डिविजिबिलिटी चेक करो, 640। लास्ट 2 डिजिट चेक करो। अब देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। जो कंप्लीटली हो गया 4 10 सा 40, तो क्या हो जाएगा? पावर 4 आ जाएगी। जब भी 4 से नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए लास्ट 2 डिजिट तो 4। अब 7 की 4 आपको सिखाया है कैसे? 7 7 ज़ा 49। अब आप इसको देख लो, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49। अब आप चाहे तो ऐसे कर लो, 7 7 ज़ा 49, 49 में 9 यूनिट डिजिट, 9 7 ज़ा 63, 63 में यूनिट डिजिट 3। अब 3 7 ज़ा, जो 3 7 ज़ा कितना होगा? 21। अब 21 में यूनिट डिजिट क्या? 1। तो यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1। कैसे किया? 7 7 ज़ा 49, 49 में यूनिट डिजिट 9, 9 इंटू 7 63, 63 यूनिट डिजिट 3, 3 इंटू 7 21, 21 में यूनिट डिजिट 1। तो आंसर 1। ओके, सो हमने ये देख लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो 2137 की पावर 753। अब हमारा रूल लग जाएगा 2378 में लगता है 7। साइक्लिसिटी चेक करो, साइक्लिसिटी पावर, पावर लास्ट 2 डिजिट क्या है? 53। अब 53 को चेक करो आप 4 से, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 13 4 ज़ा 52 होता है। क्या होता है? 13 4 ज़ा 52। तो 13 4 ज़ा 52, तो मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 1 पावर में आ जाएगा जो भी रिमाइंडर बचेगा। तो 7 की पावर 1, 7 यूनिट डिजिट 7। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 की पावर 2003 दिया है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट, पहले तो 3 से एंड हो रहा, हमारा रूल लग जाएगा। अब लास्ट 2 डिजिट हमारी क्या है? 03। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अगर कंप्लीटली डिवाइड तो पावर 4 आ जाती। अगर 40 जैसे हमने देखा था कि 4 10 ज़ा 40, तो पावर 4 लिखती थी। अब ये तो डिवाइड होगा नहीं तो पावर 3। तो 3 क्यूब 27, 27 की यूनिट डिजिट 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 की होल पावर 23। रूल हमारा लग जाएगा क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है? 2। अब 2 की पावर 23, लास्ट 2 डिजिट चेक करो, डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। 2 का क्यूब 8, यूनिट डिजिट 8। ओके, अब देखो 37 होल की पावर 105, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 05। 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 7 की 1,
यूनिट डिजिट 7। अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जो हमने पुराने रूल पढ़े थे उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखो अब क्वेश्चन देखो, 23 की पावर 21, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 24 की पावर 22, इसको मल्टीप्लाई करा 26 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करा 27 की पावर 24, इसको मल्टीप्लाई करा 25 की पावर 25। सो 23, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 की पावर 21। अब हम इसको अभी के लिए ऐसे छोड़ना है। एक्चुअली हम 24 की पावर 22 4 का रूल पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते थे, 4 की इवन चेक करते थे, 4 की ऑड चेक करते थे। बट तो अब इसको चेक करते हैं हम। चलो तो 4 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4, पावर क्या है 22, पावर क्या है इवन, तो 4 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। बट इसको हम ऐसे लिखते हैं। 6 में हमने रूल क्या पढ़ा था, 0 1 5 6 में नो चेंज। देखो स्लाइड्स याद करो, अब रूल्स का काम आएगा। व्हाट आई वाज टेलिंग यू, देखो ये देखो हमने अंडरस्टैंड किया था 0 1 5 6 में नो चेंज, कोई भी पावर हो। तो एप्लीकेशन अब आएगा जो हमने रूल्स पढ़े थे। अब देखो, तो हमने देख लिया 3 की पावर में देख लिया। अभी के लिए हमने क्या किया, 3 का हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा 3 में साइक्लिसिटी वाला 4 का। बट अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब हम 6 को तो ऐसे ही लिख देंगे 6, अब 27 की पावर इसको ऐसे ही लिख दो। आखिर यूनिट डिजिट की पावर में कर दिया सबको, 3 की पावर 21। अभी हमने क्वेश्चन को वैसे ही लिखा, इसकी यूनिट डिजिट हमें पता है 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा रूल कहाँ लगता था, पहला रूल 0 1 5 6 में नो चेंज। तो देखो अब देखो यहाँ पे 5 और 6 जब ये मल्टीप्लाई होगा, अब हमने एक रूल पढ़ा था 5 को अगर किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या आती है 0। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये रूल कहाँ पे पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स। ये देखो ये हमने पढ़ा था, आप 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0, और ऑड से करोगे 5 3 जा 15 तो यूनिट डिजिट 5। अब इस रूल को यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। ये होता है थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन। अब देखो अब क्वेश्चन को देखना आप, ये क्वेश्चन था। अब जब आप 5 को, इसकी यूनिट डिजिट तो 5 आएगी, इसकी 6 आएगी, तो 5 और 6 इवन नंबर है तो अपने आप यूनिट डिजिट 0 आएगी। हमें इन सब की चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम अलग अलग कर सकते हैं। हमने सबका रूल पढ़ा है, हमने 3 का भी रूल पढ़ा है कि इसको चेक करेंगे पावर की साइक्लिसिटी, 4 5 जा 20 तो 3 की पावर 1, इसकी यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। 4 की इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी, इसमें 6 ही रहेगी। अब 7 में 4 6 जा 24 तो 7 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। बट इतना क्यों करना है जब हमें सीधे ये मिल गया 5 और ये है इवन नंबर, तो 5 इंटू इवन यूनिट डिजिट 0। ये होता है टाइम सेविंग एंड बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन अ लिमिटेड टाइम। सो अब हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। एक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया यूनिट डिजिट, और मतलब हमारा यूनिट डिजिट ही कंप्लीट हुआ टॉपिक पूरा एक तरह से। बट हमने हर वेरिएशंस देख लिया यूनिट डिजिट के, ऑल टाइप ऑफ वेरिएशंस विच आर पॉसिबल वी हैव कवर्ड each and every type. Some questions are also left, but some higher level of questions I will cover in the upcoming lecture number part 3। और पार्ट 3 में फिर हम फैक्टोरियल का स्टार्ट करेंगे। अभी यूनिट डिजिट बट बेसिक्स वी हैव कवर्ड, सम हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस आई विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। बट प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द रूल्स विच आई सेड, बिकॉज अगर आप रूल भूल गए सो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।
And again I am telling, for the PDF of these notes, you can join the Telegram channel which I have posted in the comment box. Simplifying CSAT, I have posted in the comment. You can join the Telegram channel from there, and you will find the PDF of the notes which I have uploaded already. So in the next part we'll do some higher level of questions of unit digit. उसमें से कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन भी हैं जो यूपीएससी ने थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसैट में आ चुके हैं. We'll also cover that. So thank you. And for the notes, you can join the Telegram channel. I hope you find that you are now finding little bit number system helpful. Thank you.